दिल्ली विधानसभा में जिस कैग रिपोर्ट को लेकर हंगामा हुआ, उस कैग रिपोर्ट में आखिरकार है क्या? दरअसल कैग रिपोर्ट ने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जो खुलासे किए हैं, उससे अरविंद केजरीवाल के हेल्थ मॉडल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तो आखिरकार अस्पतालों को लेकर कैग रिपोर्ट में ऐसा है क्या? दावा किया जा रहा है कि कैग रिपोर्ट में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और आयुष डिस्पेंसरी में कई कमियां पाई गई हैं। कोविड-19 के दौरान कुप्रबंधन और धन के कम उपयोग पर भी सवाल उठाए गए हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के हेल्थ मॉडल पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और आयुष डिस्पेंसरी में कई कमियां पाई। साथ ही कोविड-19 के दौरान भारी कुप्रबंधन का भी जिक्र किया गया। सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 21 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय नहीं थे, 15 में पावर बैकअप नहीं था, 6 में जांच के लिए टेबल नहीं थी और 12 दिव्यांगों के लिए सुलभ नहीं थे। आयुष डिस्पेंसरी में 49 में से 17 डिस्पेंसरी में पावर बैकअप नहीं था, 7 में शौचालय नहीं थे, 14 में पीने का पानी नहीं था। कैग रिपोर्ट में आपातकालीन कोविड-19 योजना के तहत मिले धन के कम उपयोग पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र द्वारा जारी किए गए कुल 787 करोड़ 91 लाख रुपए में से दिल्ली सरकार ने केवल 582 करोड़ 84 लाख रुपए का ही उपयोग किया। कैग रिपोर्ट में एक बड़ी चूक का जिक्र करते हुए कहा गया कि दवाओं और पीपीई किट और मास्क सहित अन्य सप्लाई के लिए जारी किए गए 119 करोड़ 85 लाख में से 83 करोड़ 14 लाख का उपयोग नहीं किया गया। सीएजी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में 9 के बराबर बढ़ोतरी हुई है। 2016 से 17 से 2020 से 21 तक 4 बजट वर्षों में 32,000 बिस्तर जोड़ने की बजट घोषणाओं के मुकाबले केवल 1,357 बिस्तर ही जोड़े गए। कैग रिपोर्ट में कहा गया कि प्रमुख अस्पतालों में बिस्तरों पर 101% से लेकर 189% तक की अत्यधिक भीड़ थी, जिससे पता चलता है कि या तो एक ही बिस्तर पर एक से ज्यादा मरीजों को रखा गया या मरीजों को फर्श पर लेटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दावा किया जा रहा है कैग रिपोर्ट में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भारी कमी पर भी प्रकाश डाला गया। कहा गया कि 8,194 पद खाली हैं, जिनमें से नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी लगभग देखने को मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्जरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए लोकनायक अस्पताल में सामान्य सर्जरी के लिए 2 से 3 महीने और जलने प्लास्टिक सर्जरी के लिए 6 से 8 महीने की प्रतीक्षा सूची थी। कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिल्ली के 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सेवाएं, 16 में ब्लड बैंक, 8 में ऑक्सीजन सप्लाई, 15 में शवगृह सेवाएं और 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस सेवाएं नहीं थी। कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सीएटीएस की कई एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरणों की कमी थी। खरीद में विफलता के कारण अस्पतालों को 33 से 47% जरूरी दवाएं सीधे खरीदनी पड़ी। आम आदमी पार्टी की सरकार भले ही राजधानी में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करती रही हो, लेकिन कैग रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, उसने आम आदमी पार्टी सरकार की इस चिकित्सा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों, नर्स और पैरामेडिकल कर्मियों की कमी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 10,000 बेड बढ़ाकर इन्हें दोगुना करने की घोषणा भी पूरी नहीं हुई। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साल 2016 से 17 और 21 से 22 के दौरान स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए आवंटित बजट का कई प्रतिशत हिस्सा बचा रह गया। कैग के ऑडिट में अस्पतालों में दवाओं की खरीद में भी अनियमितता पाई गई। मरीजों को घटिया दवाएं देने की बात भी रिपोर्ट में सामने आई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।